अगर कब्जाधारी की है तो सबसे पहले वो नक्शा रद्द करा जाए। जो अवैध 4 मंजिल बनी है सर, इमीडिएटली एक्शन हो उसके ऊपर। 44 पेशियों में कोई फैसला ना हो पाए, ये तो टालने वाली बात है, मैं समझता हूँ। और इसके बाद उत्तर भी दिया गया सर, मस्जिद का उत्तर भी दिया है, क्योंकि शौचालय का ये तब भी नहीं मान रहे सर। ये तो प्रोक्लेम्ड अफेंडर जिसको बोलते हैं, इनको आदत है अफेंड करने की, मतलब गैर कानूनी काम करने की आदत है सर। 2010 से लेकर पहले 1 मंजिल बनाई, 2 मंजिल बनाई, फिर 5 मंजिल बन गई है सर, ठीक है। और अभी भी जो सर ये बाथरूम बनाए, और मैं धन्यवादी हूँ जनार्था जी का, जिन्होंने वहां खड़े होके वो शौचालय तोड़ाए सर। ये भी बात है 2024 में सर, 2024 जून में ये टूटे हैं। ये मेरे पास रिपोर्ट है सर, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ सर, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, मैं बड़ी जिम्मेवारी से बात कर रहा हूँ। मेरा आपसे यही अनुरोध है सर, इमीडिएटली इस बिल्डिंग को जो है ध्यान में रखते हुए अवैध जो घोषित करी गई है, क्यों इनका बिजली पानी नहीं काटा सर? जब कानून है, दूसरों को तो फटाफट जो है बिजली पानी काटने के ऑर्डर कर देते हैं, इनको क्यों नहीं करे आज तक? ये मिली भगत भी है सर, ये मैं बता रहा हूं आपको। हम जो है हिमाचल के हक के लिए, हिमाचल के लोगों की आवाज उठाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, हमारा कर्तव्य है, और मेरा तो धर्म भी यही है सर। वो सिंगल एक दुकान होती थी, जो जमीन का मालिकाना हक है वो तो हिमाचल प्रदेश सरकार है, उनका तो कब्जा है, इसलिए नक्शा तो कभी पास ही नहीं हो सकता उसका। 10 साल कॉर्पोरेशन जो है किसी और के साथ ही केस लड़ती रही कि उनकी जमीन है, बाद में 10 साल बाद बोलते हैं तो इसकी जमीन ही नहीं है। और अगर अवैध बनाया है, आज विधानसभा में भी क्वेश्चन इसका उठा है, माननीय मुख्यमंत्री से भी सारे संगठन मिले हैं और मुख्यमंत्री ने पूरा विश्वास दिलाया है कि इस पर जल्द ही सख्त एक्शन लिया जाएगा। और भारी राज्यों से जो लोग आ रहे हैं, क्या पता वो बांग्लादेश से आ रहे हैं, रोहिंग्या मुसलमान है, या क्या पता वो पाकिस्तान से आ रहे हैं, कोई टेररिस्ट है, सीधी बात है। ये तो ये बड़ी सोच विचार वाली बात है, और उनकी प्रॉपर मैं समझता हूँ एक इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर 6,000 7,000 स्क्वायर फीट बार बार कागजों में आ रहा है, रिटर्न आ रहा है उनका, तो जो जवाब आ रहा है, मैंने पढ़ के भी सुनाया है, मेरे पास है, हाउस में मैंने लेके आया। अगर बार बार जो है आ रहा है कि ये तो अवैध है, तो गिराओ। हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि वो अवैध है तो उसको हटाना ही चाहिए, और ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल भी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती है कि अवैध तरीके से इस प्रकार से मस्जिद का निर्माण किया जाए और उसके बाद फिर झगड़ा भी किया जाए ऊपर से। और तो मुझे लगता है कि इस पर तुरंत जो कार्रवाई बनती है। बलबीर वर्मा जी ने जो विधायक है हमारे चौपाल के, उनने सारे विषय को हाउस में भी उठाया है, और वो नोटिस के अंतर्गत जो है मुझे लगता है कि इसका जो है वो इस मामले को विधानसभा के अंदर फिर से उठाएंगे। संबंधित अधिकारियों को आना होगा, मस्जिद पर कार्रवाई करनी होगी। गुलाब की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। गुलाब की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, इनके केस की इन्वेस्टिगेशन की बात है, वो मैंने कल शाम को ही कहा था कि प्रॉपर डॉक्टर से ओपिनियन लो, और 307 में हम केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे। दैट्स वेरी गुड। ये बिल्डिंग जो है रिकॉर्ड के हिसाब से इसकी जो 3 फ्लोर है, वो जो ऊपर वाली फ्लोर है वो अनऑथराइज्ड है, और ये कोरोना के टाइम पे ये दौरान ये बनी, और इसका हमारे कोर्ट में केस चला है। और 3-4 साल इसलिए इसमें थोड़े ज्यादा लगे क्योंकि उसमें पार्टी गलत थी बनी, पहले कोई किसी इंडिविजुअल को बनाया था। तो इसमें जो ऑनर है, लैंड के ऑनर है, वो वक्फ बोर्ड है, उनने वक्फ बोर्ड को लाया है, उसमें पार्टी बनाया है, और उनकी तरफ से प्रेजेंस हो भी गई है, तो फर्स्ट अप्लाई पे लगा हुआ है। तो उससे बाद जो जब से ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है तब से उसका काम रोक दिया गया, जब से केस चला है। तो उसके बाद कोई उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं, सिर्फ 3 महीने पहले एक उसमें एक टॉयलेट बनाया गया था, जिसको मौके पे ही उसका हमने सिर्फ 24 घंटे का नोटिस देकर उसको तोड़ दिया गया था।